नमस्कार, आप देख निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पिछड़ों के नेता राणा निषाद जी हैं। इनसे मैं चर्चा करूंगा मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में। मिल्कीपुर विधानसभा आज से इतनी वीआईपी क्यों होगी? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 80 में 80, 80 में 79 का दावा कर रहे थे। और राम का जो मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ हिंदू समाज में, जिनको ये सनातन चिल्ला रहे हैं, यार चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म दिन मनाया जाता था। सारे हिंदू, हम लोगों के भी परिवार में मनाया जाता था पहले, लेकिन इन्होंने 22 जनवरी की तिथि को चुना। भाई, अगर ये हिंदू परंपरा को मानते हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम के मंदिर का उद्घाटन, राम की प्रतिमा का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों किया? और मैं ऐतिहासिक घटनाक्रम बता दूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप 22 जनवरी को दिया था। इसलिए इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दबाने के लिए इन्होंने 22 जनवरी की तिथि को चुना। और एक हिंदू समाज में एक बात यह भी कही जाती है कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसमें स्थापित प्रतिमा का जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और दूसरी तरफ जो है कि खुद हिंदू परंपरा जो है उसकी धज्जियां उड़ाने का एक काम करते हैं। ये जो इनका नारा था 80 में 80, 80 में 79 का, बड़े बड़े दावा, पूरी धार्मिक कार्यशाला इनकी अयोध्या पर केंद्रित हो गई थी। पूरे विश्व की निगाह वहां पर लगी थी। और अखिलेश यादव जी ने अपने पीडीए के तहत एक नया दांव खेला। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना थी कि किसी सामान्य सीट से कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति लोकसभा का प्रत्याशी बना। अखिलेश यादव जी ने 2 क्षेत्रों में किया। मेरठ इतिहास बना और बना इतिहास बनाए। और वहां पर का जब परिणाम आया, जो लल्लू सिंह कहते थे कि 400 पार सीटें जिताइए और नया संविधान बनाने का रास्ता दिखाइए, लल्लू को जो है अवधेश पासी पटकनी देकर धूल चटा दिए और भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बन गए अवधेश पासी। और यह मिल्कीपुर का उपचुनाव हार्ड सीट बना दिया गया है। 8 बार मुख्यमंत्री वहां जा चुके हैं, अभी लग रहा है 4 बार और जाएंगे। 6 कैबिनेट मंत्रियों को अस्थायी रूप से लगा दिया गया है। और आते आते 3 तारीख आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधानमंडल वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उतर जाएगा। अभी तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। एक मुस्लिम गांव है मिल्कीपुर का, मतदाता उस गांव में 400 के आसपास हैं। 135 लोगों पर गैंगस्टर लगा दिया गया कल। अभी इतना जैसा कुंदरकी में किया इन्होंने, फूलपुर में किया, सीसा मऊ में किया, मीरापुर में किया, कि प्रशासनिक गुंडाई करा करके यह अपनी नाक बचाने का और चुनाव जीतने का एक नया फंडा, यानी तानाशाही वाला फंडा अपनाया। और वहां पर वास्तव में जो चुनाव आज हो रहा है और जो स्थिति उभर करके आई है, तो जिस तरह से अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने, उसी तरह से सपा प्रत्याशी अजीत पासी बनेगा योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी। यह योगी आदित्यनाथ अपने टारगेट की सीट लिए हैं, जैसे कटहरी का था और ये सीट है मिल्कीपुर का, 2 सीटें। और देखिएगा आप, परिणाम जब आएगा 8 फरवरी को, तो मिल्क जो है सपा के पक्ष में होगा, पानी इनके पक्ष में होगा। यानी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां चुनाव जीतेगा। और एक बात है कि हर गांव के प्रधान, तमाम लोगों का फोन, आज भी हमसे बात हुई, प्रधानों को डरा रहे हैं कि अगर तुम्हारा बूथ हारे तो तुम्हारे जो है खाता बही की हम जांच कराएंगे। कई कोटेदारों को डरा रहे हैं, आशा बहुओं को उतार दिए हैं, ग्राम पंचायत अधिकारियों पर भी हनक दिखा रहे हैं। पूरा जो है कि बाहरी पुलिस को बुला करके एकदम छावनी वहां बना दिया गया है। कुछ लोग अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाई। आप देखिए, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलती है। और अखिलेश यादव जी जो इनका 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ का ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, 6389 करोड़ रुपया जो है खर्च कर रहे हैं। 2013 में याद करिएगा आप, 2013 में जब आजम खान जी नगर विकास मंत्री थे, उन्हें कुंभ मेला प्रभारी बनाया गया था। और आज संत समाज के लोग मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये जो सनातन का ढोल नगाड़ा बजाते हैं,
उस समय के बजट से 3 गुना से अधिक बजट है, कह लीजिए 5 गुना बजट है। और 5 गुना बजट होने के बाद भी वहां लोग जहां उस पार जाएंगे रेल क्षेत्र में, नैनी वाले क्षेत्र में, तो वहां तो जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, जहां VIP रेंज है और जहां गंगा और जमुना का संगम है असली, वहां पर खुले आसमान के नीचे जो है, जो आस्थावान लोग हैं रह रहे हैं और बड़े बड़े खेल तमाशे वहां पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाकर के आप देखे कि वहां पर हरिद्वार में डुबकी लगा लिए। योगी आदित्यनाथ एक खबर पा गए थे कि 12 लोग जो है कि ठंड से वहां स्वर्ग में चले गए। योगी आदित्यनाथ जी डर गए कि कहीं हमको भी कड़ाके की ठंड लग जाए, कहीं हमको भी फालिश वालिश न मार जाए, और वह डर करके अभी 3 दिन पहले पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के वहां पर जाकर के स्नान करने गए थे। और अखिलेश यादव तो पहले ही जाकर के हरिद्वार, जहां पावन पवित्र गंगा प्रवाहमान है, वहां पर गंगा पवित्र जल है, वो यहाँ तो आते आते ढबैल हो जाती है। कानपुर के आगे तो गंगा का पानी आचमन लायक भी नहीं रह जाता है। और आज अखिलेश यादव जी ये कहते थे पूरा समाजवादी पार्टी वाले जो है हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। देखिए आस्था का ये सवाल है। और अखिलेश यादव जी आज गए हैं वहाँ, नेताजी की प्रतिमा भी संदीप यादव वहाँ पर स्थापित किए हैं। वहाँ पर लोगों को जो आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, दुग्ध वितरण की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने का हमारे हिसाब से मुख्य उद्देश्य रहा है अखिलेश यादव जी के जाने का। और किसी को इनसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन सनातन परंपरा में आस्था रखने वाला है। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि केवल धर्म के नाम पर यह ढोंग पाखंड फैलाने का काम करती है और धर्म के काम में भी ये राजनीति को घुसेड़ने का काम करती है। आप देखे होंगे एक संत है, शंकराचार्य हैं, जो उमाशंकर उपाध्याय, अभी मुक्तेश्वरानंद, जब उनके सामने यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी देश के बहुत सबसे बड़े नेता थे, उतना बड़ा नेता खोजना मुश्किल है। और मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने से जिन लोगों को आपत्ति हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो कटआउट 2-2 मीटर पर 2 नेताओं की लगी है, यह क्या है? इस पर क्यों नहीं टिप्पणी? यानी वहां योगी आदित्यनाथ की और नरेंद्र मोदी जी की कटआउट देखिए पग पग पर लगे थे। और एक बड़ा तमाशा वहां पर हम गए थे, बीच में मेरा कार्यक्रम फूलपुर का जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तैयारी मेला की चल रही थी, सारे पोल पर पीडीए 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 लिखा गया था। और समाजवादी पार्टी का फार्मूला क्या है? पीडीए। अब भैया जब इसका जो है योगी आदित्यनाथ को भनक लगी, कोई बता दिया होगा, शायद ये मतलब नहीं समझ पाए कि पीडीए का मतलब क्या होता है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और समाजवादी पार्टी का एजेंडा पीडीए। रातों रात अधिकारियों को हड़काया गया कि रातों रात पीडीए खत्म हो जाना चाहिए, रिपोर्ट हटा दी, नहीं तो भैया नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। ये हाल है ये भारतीय जनता पार्टी का। ये धर्म के नाम बताओ, वहां जाके कैबिनेट कर रहे हैं। अरे भाई कैबिनेट करना है तो लोक भवन बना हुआ है, लोकसभा की कार्रवाई करना है तो संसद भवन बना हुआ है, विधानसभा की कार्रवाई करना है तो विधानसभा बनी हुई है। लेकिन यह धर्म वाले काम में भी ये राजनीति को घुसेड़ देने का काम करते हैं। तो यह जनता सब कुछ जानती है। यानी आस्था के नाम पे अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है क्या? अब क्या किया जा रहा है? तमाशा नहीं देख रहे हैं क्या? आए दिन आ रहा है, बताओ। अब कह देंगे तो हो जाएगा कि लौटा राम तो धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन परंपरा का विरोध करता है। वहां पर कितनी महिलाएं, लड़कियां गायब हो जा रही हैं। एक अंशिका मौर्य वाला मामला देखे होंगे, हमारा ही छोटा भाई बलिया का अनमोल यादव, उस लड़की की जिंदगी को बचा लिया कि एक संजय गिरी करके है, अपने को बरेली का बता रहा था और उस लड़की को भगा के ले जा रहा था। लड़की को रिवाल्वर दिखाकर डरा धमका दिया। आप बताओ कि अनमोल यादव के ऊपर संतों ने हमला बोल दिया वह, लेकिन जान की बाजी लगाकर उस बच्ची को, अंशिका मौर्य को बचाने में सफल रहा। पुलिस का क्या धर्म बनता था? पुलिस तो वहां पर जो है कि हथियार डाल दी है, होमगार्ड की भी हैसियत पुलिस की नहीं रह गई है। और FIR दर्ज करना चाहिए था, पूछताछ बाकायदा करना चाहिए, लड़की का मेडिकल कराना चाहिए था। लेकिन यह धर्म के केंद्र पर इस तरह का जो तांडव किया जा रहा है, और तमाम संतों का तो 2 गुट हो गया है। एक गुट का रहा कि 2013 की कोई तुलना जो है कि आज से नहीं की जा सकती। आज की तो बड़ी भद्र व्यवस्था है। 2013 में कोई किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।
बताओ, देश की आबादी 141 करोड़ है, 40 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि 40 करोड़ लोग जो है कि वहां कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे। यह केवल जो है कि गोदी मीडिया के माध्यम से, या केवल जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने का यह प्रयास करें, क्योंकि इनकी नीतियां कोई ऐसी नहीं धरातल पर दिख रही है कि जो जनहित में हो, छात्र, नौजवानों, किसानों के हित में हो। इसलिए धर्म का डंका बजा करके या असल जो मुद्दे हैं उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और जनता सब कुछ जानती है, जैसे लोकसभा चुनाव में इनको 37 तक सीमित कर दिया था, उसी तरह लोकसभा विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला है, उसी फार्मूला पर प्रदेश की जनता जो है समाजवादी पार्टी को दौड़ाएगी, जोगी को भगाएगी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। आप कुंभ की आलोचना कर रहे हैं, कुंभ में देखिए अभी आग लगी, चंद मिनटों में काबू पा लिया, इस पे क्या? आप ये बताइए, जो टेंट में लगभग में 85 टेंट में आग लगी थी, तो वहां बड़े बड़े शंकराचार्य, धर्माचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत, महंत, मठाधीश थे। कहते हैं कि संत जो है कि ताक दे तो पेड़ सूख जाएगा, बारिश रुक जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो भैया वहां ये बताओ कि टेंट में आग लगी तो संतों की शक्ति कहाँ चली गई? अरे फूका मार दिए होते, गंगा का जल काटवट कर दिए होते, आग बुझ गई होती 50 मिनट में। जो विज्ञान की खोज दमकल है, दमकल 50 मिनट में काबू पाया था। फिर ये दावा कर रहे थे कि अरे देखो उस समय 2013 में लगा था कुंभ, तो प्रयागराज स्टेशन पर क्या हो गया? अरे भाई, प्रयागराज स्टेशन पर अगर हादसा हो गया, चक्रवात तूफान आ गया और लोग जो है चक्रवात से बचने के लिए सेट के अंदर भागने लगे, और स्टेशन की जो सीढ़ी होती है, स्टेयर्स होती है, वह टूट गई, वह हादसा हुआ। तो इसके लिए रेल प्रशासन को दोषी बनना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है? अभी परसों का देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां जल करके ध्वस्त हो गई। यह है इनका। तो ये केवल जो है कि ना, ये समाजवादी पार्टी से पूरी तरह बौखलाए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भाई संत महात्मा है, लेकिन हमको एक बात गुरु गोरखनाथ जी की, जो ग्वाल बिरादरी के थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, उस मठ का नाम भी गोरखनाथ जी ग्वाल बिरादरी के थे। देखिए, जो नाथ पंथ के संस्थापक मच्छेंद्र नाथ निषाद थे और उनके परम शिष्य गोरखनाथ ग्वाल बंशी यादव थे, और गोरखनाथ के नाम पर गोरखनाथ पीठ पड़ा, तो गोरख पीठ उसका नाम हो गया है। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, तो वह संत महात्मा जोगी नहीं हो सकता। और आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में संत महात्मा का गुण दिखाई देता है क्या? जाति देखकर बुलडोजर चला दो, जाति देख करके फेक इनकाउंटर करा दो। और उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है? दो जातियां पूरी तरह से राम राज अभी कल चिल्ला रहे थे, आज भी चिल्ला रहे थे टीवी पर। रामराज का कुंभ मेला है, लगा है रामराज। अरे कैसा रामराज भाई? किस रामराज की आप बात करते हैं? जहां बहन बेटियां राजधानी में सुरक्षित नहीं है, आए दिन लोगों का कत्ल और बलवा किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, और हत्यारों पर कार्रवाई करने की बजाय जो पीड़ित पक्ष है उसी को डरा करके, धमका करके जो है उल्टा क्रॉस केस करने का काम किया जा रहा है। मारने वाला कोई और है। ये कहावत कही जाती है कि खेत चरे गदहा, मार खाए जोलहा। मारा गया कोई निषाद, मारा गया कोई यादव, मारने वाला ब्रिजेश पाठक के बिरादरी का, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का। अब पता लगा गरीब गुरबा निषाद और यादव को मुजरिम बना दिया जा रहा है, राजभर चौहान प्रजापति विश्वकर्मा को बना दिया जा रहा है। यही है रामराज। ये रामराज जो कर रहे गुंडा राज है, जंगल राज है। जहां देखो वहां जंगल राज, गुंडा राज, जंगल राज, गुंडा राज। और हम समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडा राज बता रहे थे, जंगल राज बता रहे थे, एक जाति विशेष की सरकार बता रहे थे। अरे एक तरफ सरकार करे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्या बात? मैं डंके की चोट पर करता हूँ। 69 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो चुका है, और लौटन राम ऐसे ही सच्चाई से बोलता रहेगा। मैं जेल जाने से, मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं नेताजी, परम पूज्य नेताजी का शिष्य हूं। उनसे ककहरा मैं सीखा हूं राजनीति और समाज का। और नेताजी कहते थे कि गलत का अगर कोई हो, अपना भाई भी अगर गलत है तो गलत का प्रतिकार करना सीखो। यह समाजवादियों का गुण होता है। तो हम लोग खांटी समाजवादी हैं, केवल नाम के समाजवादी नहीं है। रज कण में हम लोगों के समाजवाद व्याप्त है। इसलिए अभी हमारा एक लड़का था श्याम यादव, सीतापुर का, उसने केवल फोटो डाल दिया जोगी जी का, एक तरफ अखिलेश यादव जी का।
शारीरिक शोषण वाला लिख दिया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पुलिस रातों रात उसके घर पर छापर मार करके उठा के 14 दिन के लिए हवालात में बंद कर दिया। यह हाल चल रहा है। तो योगी जी के राज में जो है पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा त्राही माम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, और हमारा जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी का पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने से वंचित है। आप खुद को नेताजी का अनुयायी बता रहे हैं, नेताजी पर ही राजू दास ने अभद्र टिप्पणी की है, उस पर आपकी पार्टी शांत क्यों? देखिए, एक बार राजू दास वो संत के नाम पर कलंक है, और संत समाज से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि संतों की बड़ी गरिमा होती है हमारे हिंदू समाज में, सनातन परंपरा में। अगर संत समाज बताइए कि जो देश का ऐसे नेता जिनको केवल नेताजी कह दीजिए तो यह लोग अंदाजा लगा लेते थे कि यह मुलायम सिंह यादव जी की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान के साथ संसद की कार्रवाई के दौरान नेताजी नेताजी कह करके संबोधित करते थे, सम्मान देते थे। और योगी आदित्यनाथ कई बार नेताजी के इस घर पर मिलने के लिए आ गए, कुशलक्षेम पूछने के लिए। आखिर मैं योगी आदित्यनाथ से जानना चाहता हूं, या उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूं कि राजू दास ने इतनी अभद्र टिप्पणी किया कि मेरी अपील है कि जो कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो कठमुल्ला की जो मूर्ति लगी है उस पर मूत करके आना, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। संत समाज को जो है कि बहिष्कार करना चाहिए। और पता लगा कि वो अपने को अयोध्या के हनुमानगढ़ी का महंत बताता है, जब उसके महंत जो है ज्ञानदास जी है, तो यह महंत कहां से हो गया? सेवादार होगा। और इस बात को जो हम लोगों ने उठाया, नेताजी के अपमान का प्रतिकार किया, तो ज्ञानदास जी ने कहा जो कुंभ के बाद हम लोग संत समाज की बैठक करके उसका बहिष्कार करेंगे। और वह बहुत छटा हुआ गुंडा और अपराधी है, बिहारी है, बिहार का भूमिहार ब्राह्मण है। और जब यहाँ पर अखिलेश यादव जी को कहा था कि अखिलेश यादव जहां मिल जाएगा तो उसका स्वागत जूता चप्पल से किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हमारे पीडीए वालों ने यही ताज होटल में जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर तलवार भाजने का काम किया, तो उस राजू दास की कुटवाई, पिटवाई, लतवाई, केवनियाई, मुकवाई सब हो गई। तो कहा कि हम तो वही रहे। फिर आगे मार पड़ी तो कहा मैं तो चमार हूं। यह अपनी जाति बताने से घबराता है। वो जाति का भूमिहार है, बहुत बड़ा अपराधी बिहार का है, जो अपने को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए हनुमानगढ़ी में आकर के डेरा डाले हैं। और वैसा ही एक वहां का परमहंस आचार्य जो अपने को जगत गुरु कहता है, वो भी अवार्ड बोर्ड की भाषा समय समय पर बोलता रहता है। ये सब लफंगे लुच्चे हैं। यह हिंदू धर्म का मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, संत समाज की बदनामी करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतः संज्ञान लेकर राजू दास को गिरफ्तार नहीं करती है, भारतीय न्याय संहिता की दफाओं के तहत उस पर मुकदमा नहीं पंजीकृत कराती है, तो यह माना जाएगा कि राजू दास जो यह लफड़ों की भाषा बोल रहा है, लफंगई की भाषा बोल रहा है, तुच्चों लुच्चों की भाषा बोल रहा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति है। और मैं तो कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी कह दें हम लोग हनुमानगढ़ी में जाएंगे और घसीट करके जो है ना, गलफड़ा पकड़ करके जो है ना, खींच करके, जैसे ताज होटल में इनकी दवाई हुई थी, तो राजू दास जैसे लुच्चों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। अखिलेश यादव जी क्या मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? योगी जी एक रैली कराए हैं, 8 योगी जी अब तक 8 रैली वहां कराए हैं, कार्यक्रम कराए हैं। अभी हमें लग रहा है कि अभी 4 बार जाएंगे। पूरे कैबिनेट, पूरे विधानमंडल भाजपा का जो है उसको उतारेंगे। यह हर स्तर पर देखिए, वहां चुनाव अगर सपा और भाजपा के बीच हुआ तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां चुनाव जीतेगा। अगर प्रशांत कुमार की टीम वहां चुनाव लड़ेगी भाजपा की तरफ से, तब हो सकता है कि प्रशासनिक गुंडाई करा करके, पुलिसिया जोर जुल्म अत्याचार करा करके यह चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर का इतिहास मालूम है, बाबू मित्र सेन यादव की क्रांतिकारी धरती है। और वहां के पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर बाबू मित्र सेन यादव को अपना भगवान मानते हैं, अपना संरक्षक मानते थे। और आज उन्हीं के पुत्र पूर्व मंत्री आनंद सेन जी पर उनका सारथी बनकर के अजीत प्रसाद का जो है चुनाव में जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से बाबू मित्र सेन यादव के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले, आस्था रखने वाले वहां के पीडीए समाज के लोग जो हैं समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। और
बाबू मित्रसेन यादव के सम्मान को बढ़ाएंगे और यही बाबू मित्रसेन यादव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके नेता जी कब जाएंगे विधायक? अभी तो कार्यक्रम चेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ये जोगी की तरह नंगा नाच तो करेंगे नहीं। एकाक भी हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है तो जरूर एकाक वहां पर जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 तारीख तक जो है कि चुनाव का प्रचार चलेगा, 5 तारीख को मतदान है, तो 3 तारीख से पहले जहां तक हमें विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करने और पीडीए को वो भगवान मानते हैं, पीडीए से जो है अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील जारी करेंगे। ये थे हमारे साथ राम डॉक्टर निषाद जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से कही, नेताजी की बात कही, राजू दास की आलोचना करने की बात कही और खुद इन्होंने राजू दास पे FIR भी कराया है। राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।